पहले मुझे लगता था कि जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वही मृत्यु को जान सकता है। पर अगर हम लोग जीवन को समझे तो ऑटोमेटिकली मृत्यु समझ में आ जाता है। जैसे जैसे धुआं निकल रहा है कहीं से, तो वो इन्फरेंस है कि कहीं पे तो आग है, उसी से धुआं आ रहा है। तो आपको आग नहीं भी दिखा, धुआं देख के आप समझ सकते हो कि ये आग से ही आया हुआ होगा। तो वैसे ही जैसे हम जीवन को समझ, क्योंकि जीवन को हम फिर भी समझ सकते हैं क्योंकि जीवन में हम हैं, ये जीवन है। जीवन किसको बोल रहे हैं हम लोग? जो हर ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, इसी को हम जीवन बोल रहे हैं। कि ये जो एक साइकिल सा है कि मैं रोज सो रहा हूँ, रोज उठ रहा हूँ, रोज सो रहा हूँ, रोज उठ रहा हूँ, इसी को हमने नाम दिया है कि ये जीवन है। तो अगर हम लोग जीवन को समझने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली मृत्यु को इन्फरेंस मिल जाता है, मृत्यु का इन्फरेंस मिल जाता है कि अच्छा ये फिर मृत्यु है। जैसे जीवन को जान लिया तो अच्छा समझ गया कि अच्छा तो जो भी जीवन नहीं है वो मृत्यु है, वैसे करके। ठीक है, तो जीवन क्या है? बेसिक चीज़ों में उसको डिवाइड अगर करें हम लोग, उसको एक तोड़ तोड़ के देखने की कोशिश करें, वन बाय वन, और उसको थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करें कि जीवन क्या है। क्योंकि जीवन भी एक, मतलब आप किसको जीवन बोलोगे, वो भी एक बहुत बड़ा ओशन जैसा है। आप उसको ऐसी एक डेफिनेशन में सम अप करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। पर हम लोग एक बेसिक बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन क्या है। तो जन्म और मृत्यु का बीच का समय जो है वो उसको आप जीवन बोल सकते हो। ठीक है, वही जीवन है। अब जीवन में और क्या आ रहा है? ये जो जैसे सर्वाइवल, ये भी एक जीवन का प्रक्रिया है या रिक्वायरमेंट है कि सरवाइव करना। तो जन्म और मृत्यु के बीच में ये सर्वाइवल ही है कि सरवाइव करने की एक कोशिश हमेशा हम लोग जारी रखते हैं कि मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा। तो सोसाइटी ने कुछ ऐसा रूल्स बनाए हैं या फिर कुछ ऐसे सिस्टम बनाया है जिससे तुम कुछ करके अपना खाना जुगाड़ कर सकते हो। तो उस तरीके से हम लोग वैसा वैसा करते जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि, जैसे हम लोगों को लगता है कि क्या बेसिक से बेसिक एकदम बता रहा हूँ मैं, बेसिक वो है कि पढ़ाई करो। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ तो जन्म के बाद ही तुम्हारे घर वाले आके क्या बोलते हैं कि ये बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये सब बोलता है। क्यों बोलता है? सर्वाइवल, एक बेहतर सर्वाइवल के लिए बोलता है। वो चाहता है ये जो मेरा अंश आया है ये फल फूल के जिए, एकदम सरवाइव, एकदम बहुत अच्छे से सरवाइव करे। ठीक है, कुछ इसको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बोलते हैं। उनका परसेप्शन से जो उनको लगता है कि सही है, उस हिसाब से। तो सर्वाइवल हो गया। अब सर्वाइवल के अंदर भी हम लोगों का जो ऐसे मन है, बुद्धि है, ये भी जीवन के अंदर आता है। क्योंकि मृत्यु के बाद जाहिर सी बात है मन बुद्धि तो नहीं होगी, क्योंकि वही तो मर रहा है। ठीक है, अभी तो ये बेसिक से चीज़ें हो गए। ठीक है, सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए ही हम मन बुद्धि का उपयोग करते हैं ज़्यादातर। फिर आ गया अपना इमोशंस। इमोशंस भी जीवन का ही पार्ट है। तो ये सारे चीज़ें आ गए। तो अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो जन्मा, हम बोल रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय, तो अभी देखते हैं जन्म जो लिया, ये कौन सा चीज है जिसने जन्म लिया। तो एक तो ये शरीर है, शरीर ने ही जन्म लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने जन्म लिया, मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया।
तो ये मैं क्या चीज़ है, ये एक तो शरीर है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास मेमोरी है, होश है, तो तभी मुझे एक बेसिक होश था, अभी वो होश में बहुत कुछ इंक्लूड हो गया है। तो जब मैं पैदा हुआ था, सोचो, ठीक है, तो अभी जब मैं पैदा हुआ था उसका मेमोरी तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, कुछ याद नहीं है मुझे। जितना एक माँ ने बताया है कि तूने ऐसा किया था, वैसा किया था, रोता था, ये सब, तो वो एक इमेज की तरह बन गया है। अब मुझे लगता है कि हाँ मैं रोता था, पर ज़्यादातर हम लोगों को देखना याद थोड़ी ना होता है कि हम लोग कब जन्म लिए। और एक तो जन्म हुआ पेट से, मतलब जब निकला बच्चा, तो उसको हम लोग जन्म मानेंगे कि वो पेट में जब बन रहा था, तो पेट से निकलने से पहले ही तो जन्म तो उसका हो गया था उस हिसाब से ना, वो तो तैयार तो हो गया था, बस निकला नहीं था बाहर, तैयार तो हो गया था। तो वो भी किसको हम लोग जन्म बोलेंगे, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है समझना या फिर पॉइंट आउट करना। वैसे तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि जैसे हम निकले माँ की कोख से, तो उसको ही हम जन्म पकड़ लेते हैं। तो ये क्या चीज़ जन्मा, ये जन्मा एक लाश सा, मतलब एक बॉडी बेसिकली, ठीक है। बॉडी, माइंड तब तक नहीं है क्योंकि ब्रेन है, बॉडी का जो पार्ट्स है, अंदर का जो चीज़ें जिसको हम डिवाइड करके बोलते हैं, वो सारा तो बॉडी का अंदर ही आता है। जैसे ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें, जो सारे जो फैकल्टीज़ हैं शरीर के अंदर, वो सब लेके ही तो हम जन्मे। अब मृत्यु के तरफ चलते हुए, मतलब जन्म तो हुआ, अब फिर हम मृत्यु की तरफ चलने लगे, ठीक है, मतलब हम जीवन की तरफ चलने लगे, ऐसे बोलो। तो हमने चीज़ें सीखनी शुरू की, ठीक है। तो पहले तो हमने आंखें खोली और हमने देखा, और एक हमेशा से एक वंडर रहता है, एक मतलब चमक कि ये क्या है, ये क्या है। तो जैसे हम लोग बच्चे को देखते हैं, जो जितना छोटा बच्चा होता है उसको बहुत क्यूरियोसिटी रहता है, वो हर चीज़ों को ऐसे उल्टा पलटा करके देखने की कोशिश करता है, हर चीज़ को छूने की कोशिश करता है, बहुत उसको इंटरेस्ट होता है। और जो उसका मतलब जैसे उसका आँख जो है, मतलब जो भी वो देख रहा है, अगर वो बहुत चमकीला सा चीज़ है तो देखना वो बच्चा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसमें, क्योंकि वो उसको ज़्यादा खींचता है, ठीक है। और फिर जैसे तितली को देख लिया तो बहुत वो क्यूरियस रहता है। तो ऐसे हम चीज़ों को जानना शुरू करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, करके जानने लगते हैं। अब जानते जानते एक एक मतलब इसके बाद, एक पड़ाव के बाद, एक फेज के बाद हम लोग को लगने लगता है कि बेसिक से चीज़ें तो हमको सब समझ में आ गई है कि ये क्या है, वो क्या है। स्कूलिंग भी शुरू हो जाती है, ये हो जाती है, तो हमको एक तरीके से हम उसको छोड़ देते हैं कि मतलब उसको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते कि क्या क्या जीवन है, क्या देख रहा हूँ। वो क्यूरियोसिटी थोड़ा थोड़ा दबने लगता है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, इसको स्कूल में भर्ती करने की एक वो रहता है माँ बाप में कि इसको स्कूल में भर्ती करना है, ठीक है। अब जैसे भर्ती हो गया तो मैं तो देखता हूँ बहुत सारे, जैसे मेरे जो माँ बाप थे वो थोड़ा सा इजी थे, वो उनको ज़्यादा वो नहीं था कि बचपन से एकदम नर्सरी से वो ऐसे पढ़ो पढ़ो करेंगे, वो चीज़ नहीं था। मेरे को कभी याद नहीं है कि मेरे को बहुत प्रेशराइज किया गया था बचपन में, और मतलब उतना बचपन में। बट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, पता नहीं उनको क्या लगता है कि वो उतना बच्चे को फोर्स करते हैं। नर्सरी में उसको क्या फोर्स करना कि कलर क्या है, वो क्या है, जैसे एक फीड करने की बहुत एक बेचैन सा हो जाता है बाप माँ। तो एक प्रेशर पड़ने लगता है हमारे ऊपर, और हम चीज़ों को ऐसे छोड़ने लगते हैं, मतलब कि छोड़ो यार, क्या मतलब, ऐसा क्यूरियोसिटी दब जाता है हम लोगों का। तो हम लोग वैसे फिर चलने लगते हैं
अब जीवन में एक के बाद एक चीज़ें जमा होने लगती है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब जमा होने लगती है। जैसे स्कूल में जब होते हैं तो माँ बाप बोलते हैं कि चलो 10वीं तक तुम अच्छे से पढ़ लो, फिर तुम आराम करना, या फिर तुम खेल कूदना, ये सब। फिर बोलते हैं कि कॉलेज कर लो, फिर तुम आराम करना। फिर बोलते हैं कि नौकरी कर लो, फिर तुम आराम करना, फिर तो मज़े ही मज़े एकदम। लेकिन हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं हम देखते हैं कि ये तो जीवन मेरे ऊपर हावी होता ही जा रहा है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो जो मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, कि ये तुम्हें करना ही होगा। वो जो एक प्रेशर है, वो प्रेशर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और हम अपना क्यूरियोसिटी खोने लगते हैं। मतलब एकदम क्यूरियोसिटी का वैल्यू ही चला जाता है हम लोगों का। जैसे क्या क्यूरियस हो, मतलब, और देखो क्यूरियोसिटी का ठीक उल्टा चीज आ जाता है फिर, कि एक केयरलेसनेस आ जाता है कि क्या यार, छोड़ो ये सब, मेरे को तो ये करना है, इतना प्रेशर है, EMIs हैं, बिल्स हैं, और वो खरीदना है, ये खरीदना है। अब नौकरी करने लग गए तो और भी, अभी जैसे तुम्हारे पास एक टाइम तक पैसा नहीं था, अभी पैसा आ गया तो देख रहे हो कि पैसे आने के पहले ही देख रहे हो कि खर्चा तो मेरा पहले से रेडी है। जैसे ही सैलरी घुसता है, इधर से घुसता है, उधर से निकल जाता है ऐसा, और फिर तुमको लगता है कि इससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। और अभी तो जैसे इंटरनेट की वजह से बहुत ऐसा वो हो गया कि एक आइडियल लाइफ दिखाने की कोशिश हो रही है हर जगह, कि कहीं ऐसा घूमना, हाँ, बिजनेस क्लास और गाड़ियाँ, मतलब घर ऐसा एकदम आलीशान सब कुछ, कपड़े और ब्रांडेड कपड़े वगैरह। तो इतना प्रेशर हमारे ऊपर आने लगता है, तो हम, और प्रेशर ज़्यादातर प्रेशर तो हम खुद ही अपने आप के ऊपर डाल लेते हैं। एक समय के बाद, एक समय तक तो माँ बाप ही प्रेशर देते हैं कि पढ़ाई करना है, ये रैंक लेना है, ये करना है, तो ताकि तुमको अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन मिले। कॉलेज में एडमिशन मिला तो और अच्छा करना होगा, और अच्छा करना होगा ताकि ये मिले। अब और तो कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल होते हैं और बोलते हैं कि यही पढ़ाई करना है, गवर्नमेंट लग गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फलाना ढिमका। तो वो कभी रुकता ही नहीं, वो एक रेस सा बन जाता है, वो एक साइकिल सा बन जाता है, हम चलने ही लगते हैं, जाने ही लगते हैं। तो फिर हम लोगों का जो क्यूरियोसिटी है ये सब तो डूब जाता है। और तो हमने अभी यहाँ तक जो हमने पूरा इसको देखा, ऑब्जर्व किया, इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि एक बॉडी जन्मा था, जिसको हम जन्म बोल रहे हैं। तो एक बॉडी बेसिकली अपीयर हुआ था, अराइव हुआ था, आया था फिजिकलिटी में। फिर वो बॉडी चलते चलते सिर्फ बॉडी ही नहीं रहा, वो एक साइकोलॉजी, एक बहुत कुछ चीज़ों को उसने एक्यूमुलेट किया, मतलब उसको जोड़ा अपने साथ। तो जैसे अपना नाम जोड़ा, फिर नाम के साथ स्टेटस जोड़ा, फिर जैसे कोई डॉक्टर बना तो वो डॉक्टर जुड़ गया उसके साथ, इंजीनियर बना तो इंजीनियर जुड़ गया उसके साथ, वो अच्छा लड़का है, मतलब अच्छा पढ़ाई में बहुत डिग्री हासिल किया है या फिर बहुत रैंक अच्छा है तो वो जुड़ गया उसके साथ, अगर कोई ख़राब है तो वो जुड़ गया उसके साथ। तो ये जोड़ते रहते हैं हम अपने साथ चीज़ों को। तो पहले तो ये बॉडी है, बट फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे हमने चीज़ों को जोड़ जोड़ के बहुत चीज़ें जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी देखो बॉडी से जैसे भारी हो गया, साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एक काइंड ऑफ कह सकते हो तुम, जैसे भारी हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। बॉडी तो वैसे का वैसा है, वो अपना तरीके से बढ़ता है, और मतलब वो एक बेसिक सा चीज़ है। बट साइकोलॉजिकली आप अगर देखोगे, साइकोलॉजिकली मतलब मन, बुद्धि, या फिर इसके अंदर ईगो, जो इसी को ईगो बोलते हैं, जो हम जोड़ जोड़ के ये जो बना रहे इमेज अपना,
यही ईगो है। ईगो और दूसरा कुछ नहीं है, कि प्राइड नहीं है ईगो। प्राइड अलग चीज है, प्राइड ईगो का पार्ट है, लेकिन प्राइड अलग चीज है। प्राइड और ईगो, जैसे हम समझ लेते हैं ईगो हर्ट हो गया, तो वो प्राइड हर्ट हो रहा है बेसिकली। ईगो ये है, ईगो बेसिक बेसिक आप देखोगे तो ईगो एक्चुअली ये है, ये इमेज है अपना। हम लोग जो जोड़ जोड़ के जो इमेज बनाते हैं, तो मेरा इमेज क्या है, मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर हूं, ये मेरा इमेज है, तो ये ईगो है। तो साइकोलॉजिकली हम लोग बहुत बहुत कुछ जोड़ देते हैं, और ये साइकोलॉजी, ये जो कंडीशनिंग हमारी हुई, ये जो हमने चीजें जोड़े अपने साथ, जो एक्सपीरियंसेस हमने जोड़े अपने साथ, हाँ, तो ये हमारा कैरेक्टर बनाता है फिर। ठीक है, तो एक पहले था बॉडी, फिर हमने जोड़ जोड़ के एक कैरेक्टर बना लिया अपना। तो अब ये बॉडी माइंड बन गया। ठीक है, जो कि बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे अलग करके देख रहे हैं। ठीक है, ये मतलब एंड में समझ आएगा क्यों मैं इसको थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ। ठीक है, तो वो बॉडी का ही गुण कह सकते हो, या बॉडी का ही एस्पेक्ट है ये साइकोलॉजी। बट एनीवेज, तो ये कैरेक्टर जो हमारा बन गया, अब ये जैसे अगर एक बॉडी होता ना, ठीक है, जैसे एक बच्चा है, अभी उसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, और वो वैसा ही बड़ा हो गया, उसका कोई कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। सोचते हैं ऐसे ही, हाइपोथेसिस, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा वो चीज़ों को जोड़ने ही लगेगा अपने साथ, ऑटोमेटिक जुड़ेगा चीज़ उसके साथ, कुछ ना कुछ तो जुड़ने लगेगा उसके साथ। वो अपना हैबिट को समझेगा और अपना हैबिट बनाएगा, ये सब होगा, बॉडी अपना करेगा। बट अभी एक हाइपोथेसिस के लिए सोचते हैं कि कुछ कैरेक्टर या इमेज अपना नहीं बना, तो सिर्फ बॉडी है नॉर्मल। वो जैसा बच्चा होता है ना, जैसे उसको देख के लगता है उसका कुछ कैरेक्टर नहीं है वैसा, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो कुछ नहीं जानता, वो कौन है या ये लोग कौन है, कौन माँ बाप है, कौन क्या है, कुछ नहीं जानता। तो अगर ये सिर्फ बॉडी होता ना, तो ये मृत्यु को समझने की भी कोशिश नहीं करता, मृत्यु से डरता भी नहीं, और मृत्यु को सिक्योर करने की भी तो कोशिश नहीं करता जरूर। लेकिन ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये इमेज कर रहा है, ये ईगो जो है, जो कैरेक्टर, पर्सन जो है, वो पर्सन कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते गए, बच्चा, शादी हो गया, बच्चा हो गया, फिर हम लोग नाना नानी बन जाते हैं, या ऐसा समझ लेते हैं कि एक आइडियल सा लाइफ स्पैन हम लोग जी रहे हैं। तो फिर जाके कहीं पे मौत आती है, ठीक है, मृत्यु आती है। तो अभी जन्मा क्या था? बॉडी। और बॉडी के साथ जीवन में चलते चलते क्या पैदा हो गया? एक पर्सन। तो मरेगा कौन? सबसे पहले तो वो पर्सन मरेगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी को मरने में थोड़ा टाइम लगता है। जो आप लोग अगर थोड़ा सा देखोगे इधर उधर, तो मतलब थोड़ा मेडिकल साइंस ये सब में थोड़ा सा आप देखोगे, मुझे भी थोड़ा सा ही पता है, कि मतलब जानते जानते मैं जान गया इसको, ये थोड़ा ये सब चीज़ें, कि जैसे बॉडी एकदम से नहीं मरती, वो धीरे धीरे मरती है, लेकिन फट से जो मर जाता है वो पर्सन है। जैसे एक आदमी मर गया कब बोलते हैं उसको? जब उसका ब्रेन डेड हो जाता है, कि अभी वो मर गया, या फिर हार्ट बंद हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये मर गया, क्योंकि शायद हार्ट को फिर से चालू नहीं किया जा सकता या ऐसा कुछ। हाँ, जैसे जिसका ब्रेन डेड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कि कोमा में चला गया, ब्रेन डेड हो गया, कोमा में चला गया, लेकिन हार्ट अभी चल रहा है, तो वो अभी जिंदा है, हम सोच लेते हैं। और कभी कभी वो वापस भी आ जाते हैं कोमा से, तो ब्रेन डेड से ब्रेन जिंदा भी हो जाता है। तो जैसे ब्रेन डेड हुआ तो क्या हुआ? पर्सन मर गया, क्योंकि पर्सन तो वो ब्रेन में ही है, ब्रेन ही है जो ये पर्सन का इमेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्रेन में ही चीजें जमा है, मतलब ऐसे हम लोग समझ रहे हैं बस, क्योंकि ब्रेन ही वो प्रोसेसर है ना, तो प्रोसेसर मर गया तो पर्सन मर गया, ठीक है, और बॉडी रह गई, ठीक है, बॉडी अभी तक मरा नहीं है।
अब सोच लो धीरे धीरे हार्ट भी बंद हो गया और बॉडी मर गया। तो ये पूरा पूरा जो सिलसिला शुरू हुआ था और बीच में जो सिलसिला बना चला, उससे उसका जो वो जो बन गया, वो चलते चलते जो वो बन गया, जैसे सोच लेते हैं एक ना, एक ऐसा जो होता है ना स्नो बॉल जो होता है, जैसे होता है ना एक जैसे कहीं ग्लेशियर में एक छोटा सा स्नो बॉल है, शायद एक पत्थर है सोच लो, ठीक है। तो वो जैसे एक कभी सिनेमा या फिर कार्टून वगैरह में दिखाता है ना कि वो पहाड़ से वैसा गिरता है, तो जैसे वो गिरता है तो वो जो स्नो है वो एक्यूमुलेट करता रहता है अपना स्नो, मतलब जितना स्नो है ग्लेशियर में वो एक्यूमुलेट कर, वो गिर रहा है तो रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, रोल हो रहा है, और स्नो और स्नो और स्नो बढ़ते होते वो बड़ा होता जाता है, ठीक, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ भी। हमारा जन्मा था एक बॉडी जो सोच लो एक पत्थर है, ठीक है, वो पत्थर जन्मा था, फिर उसने जीवन में चलते चलते चीजों को एक्यूमुलेट किया और बहुत बड़ा सा एक चीज बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा एक कुछ बन गया। जैसे जैसे सोच लेते हैं कि जब हम लोग शायद एक लड़की है, अब मतलब एक कपल है, तो उसने सेक्स किया और लड़की के मतलब लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब कपल जो है वो मतलब सक्षम नहीं है अभी बच्चा लेने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली बच्चे को ही मार देता है, आईपीएल खा के या कुछ ऐसा खा के, टैबलेट्स वगैरह खा के। तो तब तो इतना किसी को दुख नहीं लगता ना, मतलब लगता है, लगता होगा शायद, मुझे तो पता नहीं, बट लगता होगा, पर उतना नहीं लगता जैसा एक जिंदा आदमी को मारने में लगे। एक बड़ा जैसे मैं हूँ, मेरे को मारने में ज्यादा, किसी को शायद ज्यादा वो खराब लगेगा, लेकिन एक वैसा जो पैदा ही नहीं हुआ उसको मारने में तो ज्यादा वो नहीं लगता, लेकिन वो तो है एक बॉडी ही छोटा सा। पर जब एक एक जिंदा मतलब एक आदमी जब मर जाता है उसमें दुख ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी नहीं मर रहा, वो एक पर्सन मर रहा है, तो उस पर्सन के साथ दूसरे पर्सन कनेक्टेड है, तो इसीलिए ज्यादा वो हेवी होता है हम लोगों के लिए कि अरे ये मर गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मर रही है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग पर्सनली उससे कनेक्टेड नहीं होता है शायद, इसलिए। तो ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये समझ लिया बेसिक सा कि मृत्यु कैसे हुआ, फिर कि बॉडी मर गया और माइंड मर गया, मतलब वो पर्सन मर गया, तो मृत्यु बोल रहे हैं हम उसको, ठीक है। अब बॉडी माइंड के अलावा और क्या है, ये अगर हम लोग समझ जाएं तो जीवन को भी जान सकते हैं, और एट द मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। जीवन, मृत्यु, उसका बीच मतलब जन्म, मृत्यु और उसका बीच का जो जीवन, ठीक है, और उसका पूरा बेसिस जिसके ऊपर वो बना हुआ है, सारा कुछ समझ आ सकता है, ठीक है। तो ये जन्मा था, ये मर गया। अब देखो एक कुछ चीज अलावा, इसके अलावा भी एक चीज है जिसका जो बैकग्राउंड है बेसिकली, उसके ऊपर ये बॉडी आया गया, ठीक है, इसको समझते हैं अभी। तो जैसे सोचो आप सो रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं जागा हुआ हूं, मैं बात कर रहा हूं, फिर अभी रात हो जाएगा तो मैं सो जाऊंगा। तो जैसे मैं सो जाऊंगा तो मैं मेरा जो पर्सनल नहीं एक्चुअली, मेरा जो मैं है, या फिर मेरा जो जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये कैमरा, तो मेरी आंखें जो है ये देख पा रही है इसको, ठीक है। तो जैसे लाइट के वजह से ये यहाँ पे वो यहाँ से ये जा रहा है, ये पूरा इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे उल्टा
इमेज बन रहा है, फिर ब्रेन उसको सीधा कर रहा है, ये सब हो रहा है अंदर। तो ये सब प्रोसेस के बाद एक मैं हूँ, एक कुछ है, एक ऑब्जर्वर जो मेन ऑब्जर्वर, कोर ऑब्जर्वर जो है वो ही इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये कोर ऑब्जर्वर हो गया, इसको हम कोर ऑब्जर्वर बोलते हैं अभी के लिए। आप इसको अपने साथ वेरीफाई करो कि मेरे साथ कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, आपके साथ भी यही हो रहा है और इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये कोर ऑब्जर्वर हो गया, जैसे ये दृश्य हो गया। ठीक है, और इसके बाहर सोच लो आंखें हैं। ठीक है, अब ये आंखों से ये इंफॉर्मेशन आया, यहाँ ब्रेन में प्रोसेस हुआ, तो हम ये पूरा चीज को अंदर से ये देख रहा है, हम ही देख रहे हैं बेसिकली। पर ये पर्सन वाला हम नहीं है, पर्सन को भी हम देख रहे हैं। जैसे मैं कैसा पर्सन हूँ, मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। मैं एक पर्सन हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे हैबिट्स ये हैं, मेरा पर्सन को मैं देख रहा हूँ ना, वो दिख रहा है तो सामने। मतलब वो अंदर जो एक कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर को तो मैं देख सक रहा हूँ ना। तो जैसे आप भी देख सकते हो कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, थोड़ा सा कैरेक्टर कैसे बन रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, रिलेशन से बनता है, किसके साथ क्या रिलेशन है उस हिसाब से ये कैरेक्टर बनता है। तो अभी आंख का बात हो गया, आंखों से जो दृष्टि का बात हो गया। ठीक है, अभी साउंड का भी देखो आप, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वेव है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें हो रहा है अप डाउन, जो मतलब एक वाइब्रेशन है बेसिकली, जिसको ये कानों से, मतलब वो अभी मैं उस साइंस पे नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ है जो इसको कन्वर्ट करके कुछ तो ऐसा भेज रहा है प्रोसेसर में, जो ब्रेन है हमारा। अब वो प्रोसेस होके हम लोगों को एक सुनाई दे रहा है और ये एकदम इंस्टेंटेनियसली चल रहा है। ठीक है, तो ये कोर ऑब्जर्वर ही है जो दृष्टि को भी देख रहा, मतलब देख रहा है, साउंड को भी देख रहा है, मतलब उस हिसाब से बोल रहा हूँ, देख रहा है बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, टेस्ट को भी देख रहा है, अनुभव कर रहा है ना, तो दृष्टि को अनुभव कर रहा है, साउंड को अनुभव कर रहा है, टेस्ट को अनुभव कर रहा है, टच को अनुभव कर रहा है। कितने हो गए, 4-5 हो गए। ठीक है, ओ स्मेल को अनुभव कर रहा है, हो गया सारे। ठीक है, तो इतने ही हमारे डेटा पॉइंट्स, मतलब डेटा पॉइंट्स है, या बोल लो कि इतने ही रिसीवर्स हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये रिसीवर है, ये डेटा, विजुअल डेटा को रिसीव कर रहा है, ये ऑडियो डेटा को रिसीव कर रहा है। हाँ, ये स्मेल, मतलब स्मेल को क्या बोलो, स्मेल डेटा को रिसीव कर रहा है, ये टेस्ट डेटा को रिसीव कर रहा है। हाँ, ये अच्छा, ये टच डेटा को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, पर उस रिसीव जो किया, डेटा जो आया, उसको देख कौन रहा है अंदर, वो वाला चीज क्या है। अब अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि ये वाला चीज है क्या, ये एलिमेंट है क्या जो ये पूरा परसीव कर रहा है, ये सारे डेटा, और डेटा को नाम दे रहा है पर्सन, नाम देना, उसको फॉर्म दे रहा है पर्सन, लेकिन इसको ऑब्जर्व जो कर रहा है वो कोर ऑब्जर्वर, ये एलिमेंट है क्या। ठीक है, अभी हम लोग ये जो रिसीवर्स हैं इसको हटा देते हैं एक एक करके, फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, क्योंकि कोर अंदर तो ये बैठा है, ये बेसिक जो अंदर का, जो जैसे चोकोलावा केक होता है ना, तो उसका अंदर क्या रहता है, लावा रहता है चॉकलेट वाला, और ऊपर में उसका केक है। वो अंदर वाला चीज तो लावा है और ये केक है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखो। ठीक है, तो ये अंदर का जो ये चीज ऑब्जर्वर जो है, ये अंदर बैठा है, और इसको अभी नाम फॉर्म देने की, नाम तो हम ऐसे ही समझने के लिए दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आप जस्ट अपने साथ वेरीफाई करके देखो। मेरा बात मत मानो, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं तो एक आदमी ही हूँ, क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब दिमाग के साथ खिलवाड़ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं रिस्क मत लो, आप वेरीफाई करो अपने साथ। ठीक है, जैसे आप हो, आप वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो विजुअल डेटा को आप ले रहे हो, ऑडियो डेटा को रिसीव हो रहा है, विजुअल डेटा रिसीव हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है, और उस पूरा प्रोग्राम को अंदर आप देख रहे हो। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम लोग ये जो रिसीवर्स हैं इनको हटा देते हैं। ठीक है,
तो हम लोग ये वाला हटा दिया, विजुअल विजुअल को हटा दिया। अब आंखें बंद करने से ही विजुअल डेटा नहीं हटेगा, फिर भी आपको विजुअल चीजें दिखाई देंगी। आप आंख बंद कर लो फिर भी आपको ऐसा, मुझे जैसा दिख रहा है अभी, कुछ ऐसा लाइट वगैरह चिक चक कर रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ हिल उल रहा है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में अगर आप कभी उसको देखो ना, कुछ लिक्विड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो ऐसा वर्म्स वगैरह है ना, चलता रहता है, वैसा टाइप का ही वैसा थोड़ा आता है। आंखें बंद कर लेते हैं तो कुछ तो विजुअल तो आ रहा है, ठीक है, पूरा डार्क तो नहीं है, ठीक है, आ रहा है। अभी एक एक करके इसको समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, पूरा बंद तो नहीं कर सकते बट समझने के लिए देखते हैं, ठीक है। तो एक इसको साइड में रखते हैं अभी, ठीक है, दृष्टि वाला जो रिसीवर है उसको अभी साइड में रखते हैं, ठीक है, साइड में रखते हैं। और जो सेंसेस हैं ऑडियो वाला उसको साइड में रखते हैं अभी, ठीक है। सब हो रहा है, होने देते हैं, लेकिन चीजों को थोड़ा समझने के लिए साइड में रखते हैं अभी। तो अभी क्या जो रह रहा है ना, वो क्या रह रहा है, देखो अब थॉट्स हैं, ठीक है, थॉट्स आ रहा होगा कि क्या कुछ ऐसा थॉट्स आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, वो भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी साइड में रखते हैं, ऐसे चलने देते हैं अंदर, कुछ वैसा दिक्कत नहीं है। जैसे आंख मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आंखों से देख रहा हूँ मैं, सुन आवाज भी आ रहा है मेरे को बाहर से, लेकिन इसको मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग या फॉर ऐसे हाइपोथेटिकली हम लोग, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं साइड में रख रहा हूँ अभी के लिए, साइड में रख रहा हूँ इसको मैं फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, फोकस मैं ऑब्जर्वर पे कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी जब मैं रात को सोता हूँ, जब आप रात को सोते हो, तो अब देखो क्या होता है, हम सोते हैं पहले धीरे धीरे देखना, सोएंगे जब ना, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे मूवी देख रहे होंगे या फोन देख रहे होंगे, तो देखते देखते वो कब नींद आ जाती पता नहीं चलता, कभी ऐसा होता है। और अगर आप ऐसा कोशिश करोगे कि नहीं फोन वोन मैं नहीं देखूंगा, मैं बस ऐसा लेटा रहूंगा, तो ऐसे लेटे रहोगे तो देखना धीरे धीरे थॉट्स आना शुरू होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे अगर सोए हुए हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो आता रहता है, कल ये करना है, कल वो करना है, फिर वहां से ये साला मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, ये सब थॉट्स वगैरह आने लगता है। लेकिन कोर में आप देखो ऑब्जर्वर आप ही हो, वो ऊपर ऊपर वो आ रहा है, वो डेटा डेटा प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, वो थॉट्स जो है ना, वो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर चलता है तो उसका आवाज है थॉट बेसिकली। प्रोसेस को आप देख रहे हो, प्रोसेसर का प्रोसेसिंग को आप देख रहे हो, वही थॉट्स थॉट्स के तरीके से उसको परसीव कर रहे हो। एज थॉट यू आर परसीविंग द प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है, होता है, ठीक है। फिर धीरे 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 कब पता नहीं लगता हमको, बॉडी गायब हो जाता है। बॉडी गायब मतलब हाँ, बाहर से आपको दिख रहा है शायद, और कोई देख रहा है तो दिख रहा है, बट आपका पर्सपेक्टिव से क्या हुआ, आपका पर्सपेक्टिव, जैसे अभी तो मेरा बॉडी फुल है, मेरा पर्सपेक्टिव से तो है, हाँ है। जैसे मैं नींद आ जाएगा ना मेरे को, मैं सो जाऊंगा, जब एकदम चला जाऊंगा, मैं डीप सो जाऊंगा, तो मेरा पूरा ये सब ऑफ हो जाएगा, विजुअल डेटा ऑफ, ऑडियो डेटा ऑफ, स्मेल डेटा, स्मेल रिसीवर ऑफ, ये सारे रिसीवर्स ऑफ हो गए, टच रिसीवर ऑफ हो गए। जैसे पहले पहले जब मतलब स्टार्टिंग में जब आप सोते हैं तो पता लगता है ना कि बिस्तर है, बिस्तर कितना नरम है, कितना हार्ड है, पता लगता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो पता लगना बंद हो जाता है। तो ये एक एक करके आप देखो रिसीवर बंद हो गए, जैसे रिसीवर बंद हो गए आपको बॉडी का पता ही लगना बंद हो गया है ना, आपका पर्सपेक्टिव से था। दूसरा का अभी छोड़ दो, दूसरे क्या देख रहा है, दूसरे आपको देख रहा है, आप सोए हुए वो सब छोड़ दो, आप अपना पर्सपेक्टिव देखो, मैं मेरा पर्सपेक्टिव देख रहा हूं, ठीक है। हो गया, चला गया। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो तो आपको पता लगेगा कि पहले बॉडी थोड़ा आगे गायब हो जाता है, लेकिन रह जो जाता है ना, बॉडी गायब हो जाता है पहले, लेकिन वो प्रोसेसर का प्रोसेसिंग वो रह जाता है, मतलब वो तब भी ऑफ नहीं होता, ठीक है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। और वही बाद में, मतलब पहले तो उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, मतलब हम सोच रहे होते हैं, हमको लगता है हम सोच रहे हैं कि
ये है, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, इसने मेरे को ऐसा, ये सब सोच रहे हैं। फिर एक कहीं पे जाके मेरा कंट्रोल लूज हो जाता है उसके ऊपर, और वो थॉट्स अपने आप ही ऐसा घूमने लगता है, ठीक है। और फिर सेंस बनाना बंद हो जाता है, थोड़ा सा मेक सेंस नहीं करता चीज़ें। अब जब नींद से जागते हो तो आपको पता लगता है, जैसे हम लोग अभी जो सोचते हैं, हम लोग सेंस बनाने की कोशिश करते हैं थॉट्स में, ठीक है। लेकिन जब नींद में होता है ना, तो धीरे धीरे वो सेंस टूटता है। फिर कुछ भी देखते हैं, हम हवा में उड़ रहे हैं, पानी के अंदर कहीं पे मछलियों के साथ बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये सपना हो गया, क्योंकि उसका वो लिंक टूट गया। वो हम लोग जैसे उसको लॉजिकफाई करते हैं, बेसिकली चीज़ों को लॉजिकिफाई करते हैं चीज़ों को, वो बंद हो गया। तो एक इलॉजिकल सा सपना आता है, ठीक है। तो हम अब सारा देखो, आप रिसीवर बंद हो गया, तो बॉडी का पता लगना बंद हो जाता है। हमको लगता है हम तो कहीं और है, कहीं घूम रहे हैं, कहीं ऐसा किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, ऐसा युद्ध में बंदूक चला रहे हैं, कुछ भी देख सकते हैं सपना। तो वो रियल हो जाता है, फिर बॉडी गायब है, बॉडी के बारे में भूल ही जाते हैं हम। जब नींद में आ जाते हैं बॉडी एकदम ऑफ हो जाता है। आप देखो, अपना पर्सपेक्टिव देखो, बॉडी कहाँ गायब हो गया कुछ नहीं पता, लेकिन सपना जिंदा हो गया। फिर हम लोग सपने में जिंदा हो जाते हैं, ठीक है, और वो चलता है। फिर कहीं तो जाके वो भी गायब हो जाता है ना। और फिर समय का पता ही नहीं लगता। सपने में भी समय का पता लगता है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, और लेकिन थोड़ा सा ग्लिच रहता है उसमें, देखना कि जैसे आपने सोचा मैं आज जाऊंगा पहाड़ में, सपने में बोल रहा हूँ, आपने सोचा, अभी देखा आपने कि पहाड़ में हो, अचानक से फट से आप समुंदर के नीचे हो। सपने में ऐसा होता है ना, तो समय का वो देखो आप, वो ग्लिच हो रहा है समय में एक। नहीं तो रियल वर्ल्ड में तो आपको टाइम लगेगा जाने में, वो टाइम थोड़ी ना लगता है सपने में। सपने में ऐसे होता है सब कुछ, तो वो टाइम का ग्लिच आ रहा है। पर फिर देखो आप, वो टाइम ही नहीं रहता, टाइम ही गायब हो जाता है। तो टाइम गायब हो जाता है तो स्पेस भी गायब हो जाता है, तो कुछ भी नहीं रहता। पर कुछ तो रहता है जिसके वजह से हम सुबह उठ के ये प्रमाण दे सकते हैं कि हाँ भाई, मैंने डीप स्लीप सोया है, एकदम अंधकार, एकदम कुछ ना सपना था ना कुछ था, एकदम एकदम बिंदास मैंने सोया, और सुबह बहुत फ्रेश लग रहा है भाई, चलो काम पे आता है, ठीक है। तो कुछ तो था। नहीं तो देखो, आप अभी सोच के देखो कि आप रात को सोए थे, वो आप सोच के देखो, या फिर आप अभी सोओगे रात को, देखना आप सुबह उठ के, वो कुछ तो था जो सुबह बताता है। वो तभी पता नहीं लगता, तभी तो कुछ भी पता नहीं लगता, लेकिन सुबह उठ के वो पता लग जाता है कि भाई नींद, सपना आप देखे होगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने सपना देखा है, बहुत खराब सा नींद था, पूरी रात सपना देखता रहा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आप डीप स्लीप सोओगे तो आपको वो भी पता लगेगा कि भाई इतना गहरा नींद सोया मैं, कुछ नहीं था, एकदम गायब, मर ही गया था जैसा मैं, ठीक है। तो यही देखो आप, यही मृत्यु है, यही ऑब्जर्वर है, वो अंधकार, वो ब्लिप जहाँ पे टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जहाँ पे, लेकिन वो है, वही ऑब्जर्वर है ना। तो आपका ऑब्जर्वर भी वही है। अब उसको हम ऑब्जर्वर ऐसे बोल रहे हैं, आप अगर मेरे सामने होते तो मैं उसको वो भी नहीं बोलने की कोशिश करता, लेकिन आप इसको ऑब्जर्वर मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, कुछ फॉर्म मत दो, एज इट इज देखो बस। आप रात को सोओगे ना जब, आप कुछ देखने की कोशिश करो बस। और यही चीज ना हमेशा हमारे साथ है। अब आप देखो मृत्यु क्या है, मृत्यु पे आपका ये जो साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसिंग है ये बंद हो जाता है, पर्सन है वो मर जाता है। ब्रेन डेड मतलब पर्सन मर गया, हार्ट डेड मतलब बॉडी चला गया, ठीक है। तो आपका पर्सपेक्टिव से आप देखो तो मर गए, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, पूरा जो ये चराचर है ये गायब हो रहा है बस, और कुछ नहीं, सब गायब हो रहा है। पर आप फिर भी होते हो ना। अभी ये समझना ऐसे थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है, तो आप समझो मत, आप इसको ट्राई करके वेरीफाई करके देखो, तो आपको पता लगेगा कि मृत्यु और जन्म ऐसा समय के अंदर नहीं है, वो हर वक्त है, मतलब वक्त में भी नहीं है वो,
मृत्यु जन्म सब एक साथ है, वो कहीं अलग अलग नहीं है कि यहाँ जन्म यहाँ मृत्यु, ऐसा नहीं है। वो एक साथ ऐसा है, जन्म और मृत्यु एक साथ है एकदम। अभी मरे अभी जन्मे, अभी मरे अभी जन्मे, वो गैप भी नहीं है कि अभी मरे, एक साथ जन्म मृत्यु हो रहा है। और यही मृत्यु है, ठीक है। जो जन्मता, जो जिसका जन्म हो रहा है वो मर जाता है, लेकिन जिसका जन्म हुआ ही नहीं वो कहाँ जाएगा? वो आपका नींद में रोज आता है, आपको हाई करके जाता है, आप देख नहीं पाते उसको। और फिर जब आपका शरीर, आपका पर्सन मर जाता है तो आप वही हो जाते हो जो आप एक्चुअली हो। आपका गलतफहमी दूर हो जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे को ऐसा सज धज कर रहने का, वो सब आपका गलतफहमी जो होता है, मैं ये हूँ, मैं वो कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, या फिर कुछ ऐसा, मैं बहुत बड़ा बन के दिखा दूंगा सबको, ये पूरा जो गलतफहमी जो आपने जोड़ा हुआ होता है वो बस हट जाता है, वो गायब हो जाता है। वो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। वो ऐसा आता है गलतफहमी, और गलतफहमी मतलब गलत मतलब वो फॉल्स, तो फॉल्स तो है ही नहीं, वो कभी था ही नहीं, वो लगता था ऐसा। वो लगना आपका दूर हो जाता है, और आप जो असली में हो वो रिवील हो जाता है। वही मृत्यु है। तो आप बेसिकली अभी मर सकते हो, ठीक है। या मैंने जैसे बोला ना, जन्म और मृत्यु एक साथ ही है। आप अगर देखना चाहो, आप हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप हो, आप हमेशा से हो। बॉडी आया है और बॉडी चला जाएगा। आप उसको अपना बॉडी समझ रहे हो, वो आपका बॉडी नहीं है। वो बस एक है, वो आपको दिख रहा है अभी इस पर्सपेक्टिव से। आपका दूसरा मतलब बॉडी में अगर आप थे, आपको पता कैसे होगा? उसका बॉडी का उसका मेमोरी होगा ना, वो तो उस बॉडी के साथ चला गया, आपको कैसे पता होगा? आप जो रियल में जो आप हो, जो हो आप होना जो आप हो, वो रियल जो आप हो, ठीक है। तो वो आप देखो, अब ध्यान से आप वेरीफाई करो कि जब आपका बॉडी जन्मा नहीं था तो पर्सन नहीं था। आप जो पर्सन हो वो पर्सन नहीं था। आपका कैरेक्टर, आपका बुद्धि, विचार, मन, ये सब कुछ नहीं था। इमोशंस कुछ नहीं था, बॉडी था। बॉडी के पहले भी आप थे, क्योंकि आपका होना तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं ना। जैसे बॉडी डिपेंडेंट है खाने के ऊपर और एनवायरनमेंट, मतलब सर्वाइवल, ये सब चीज़ों के मतलब उसके ऊपर, जैसे खाना हो गया और हर वो चीज़, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना शरीर। वैसे ही माइंड जो है वो ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रेन जो है बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो आपका होना जो है ना, आप हो, बस हो, वो आप हमेशा से ही हो। उसका ऊपर ऐसा बॉडी आया, उसके ऊपर बॉडी का ऊपर वैसा माइंड आया, साइकोलॉजिकल ये सब चीज़ें आए, वो आया, ईगो आया, इमेज आया, हर वो चीज़ जो जुड़ा, फिर जो नहीं था आया वो चला भी जाता है। और जो हमेशा से ही नहीं था है वो जाएगा कहाँ? वो कभी था ही नहीं, मतलब है भी और नहीं भी है। वैसा फिजिकल रियलिटी में नहीं है बेसिकली, वो रियलिटी है, फिजिकल नहीं है, वो रियलिटी है। और बाकी जो फिजिकल चीज़ें हैं वो आती जाती रहती हैं। तो वैसे उस हिसाब से आप साइकोलॉजी का भी देखोगे तो वो फिजिकली है, क्योंकि वो फिजिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है साइकोलॉजी। ब्रेन ही नहीं रहेगा तो क्या साइकोलॉजी ये रहेगा आपका ना। तो बेसिकली आप हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। तो ये बॉडी आया है, आने दो, जो करना चाहते हैं उसको करने दो। जैसे आप उसको गाइड कर, मतलब जैसे वो खेलना चाह रहा है उसको खेलने दो। आपका कोई उसके ऊपर उतना कंट्रोल भी नहीं है। वो आया है अपना आप, अपना जैसा वो आया है, जैसा उसका नियति है वैसा वो करका अपना काम करा के वो निकल लेगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ये तो सोचना, आपने बोला था क्या मेरे को जन्म दो? आप बोलते हो क्या मेरे को मार दो? या फिर मार दो तो फिर भी बोलते हो, लेकिन जन्म दो मुझे कौन बोला था मेरे को जन्म दो? तो आपका कुछ कंट्रोल है नहीं। आप वैसे ही जन्म हो गया आपका, वैसे ही आप मर जाओगे। आपको पूछ के भी जन्म नहीं हुआ था आपका,
और आपको पूछ के मृत्यु आएगी भी नहीं, वो फट से आएगा, फट से जैसे जन्म हो गया फट से मर जाओगे, तो वो बॉडी मर जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इसको अगर अभी जान लो ना, तो मजा ये है कि अभी जीवन काल में आप मृत्यु को जान सकते हो और मृत्यु से ऊपर उठ सकते हो, जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जा सकते हो, और फिर मजे ही मजे भाई, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं घंटा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ह्यूमंस के लिए है, जो ह्यूमंस अपने आप में कर लेंगे वो, कुछ आप टेंशन मत लो। जैसे कितने चींटियां हैं, आप चींटिया के बारे में सोच रहे हो क्या? वो चींटिया क्या मर गया हो क्या? उसका क्या कुछ खराब चल रहा है क्या? वो इवोल्यूशन, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है क्या? वो अपने आप में है वो मतलब जहाँ पे ह्यूमन इंटरवीन कर भी नहीं सकता, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो आप माइक्रो मतलब क्वांटम वर्ल्ड में देखो आप, प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि ह्यूमन वहाँ पे जा ही नहीं सकता, वहाँ जहाँ पे इंटरफेयर ज्यादा कर ही नहीं सकता। वो देखो अपना चमचमाता हुआ एकदम जीवन जिंदगी जी रहा है, पूरा इवोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे भी कुछ। तो चींटियों के बारे में आप सोच रहे हो क्या? क्या सोचोगे? चींटी वो अपना आएगा, अपना काम करेगा, चीनी लेगा इधर से, वो जमा करेगा, अपना खाएगा, कूदेगा, मर जाएगा, अपना आएगा, अपना चला जाएगा। वैसा ही ह्यूमन वर्ल्ड भी वैसा ही है, उतना ज्यादा सेंटिव होने की जरूरत नहीं है। क्या सेंटिव हो गए इसके बारे में? जितना हो सकता है आपसे, मतलब अपरेंट आपसे जितना हो सकता है आपका पर्सन से करना है करो ना, मत करना मत करो। वो अपना आया है, अपना करके निकलेगा वो। बस ये गलत फहमी को देख लेना ही, बस मृत्यु ही है, यही मृत्यु है, यही जीवन है, यही जन्म है, सब कुछ यही है। तो यही सत्य है, ठीक है। मृत्यु ही सत्य है। जन्म एक वो है, भ्रम है बेसिकली जन्म। मृत्यु ही सत्य, जन्म बस एक ऐसा मूवी की तरह आता जाता है। तो बस यही था। अगर आपको इस बारे में और बातें करनी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आमने सामने बात कर सकते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। ये जो पर्सन का लुत्फ उठा सकते हैं एक्चुअली, इससे परेशान ना होके इसका एक्चुअली लुत्फ उठाया जा सकता है अगर आप सत्य में जुड़े। तो बहुत धन्यवाद, अगर आप इतना दूर तक हमारे साथ रह पाए तो मज़ा आया। फिर मिलते हैं कभी, चलिए।